हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडू क्रांति। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि मैंने इस पिछले वीडियो में आपको पादप जगत के एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे, तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए जंतु जगत के एमसीक्यू को रखा है, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी ट्री या फिर बीपीएससी फौज और बीएसएससी बीपीएससी, कोई किसी भी तरह का वनडे एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। निम्न में सबसे सरल जंतु का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकॉन। साइकॉन है इसका उदाहरण। तो देखिए, सरल जंतु का उदाहरण साइकॉन होगा। ठीक है, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि देखिए, साइकॉन सबसे सरल जंतु का उदाहरण आपको पता चल गया। और इसको याद रखना है कि साइकॉन जो होता है ना, वो पोरीफेरा संघ का जंतु है। किसका है? पोरीफेरा संघ का जंतु है। इसमें कोशिकीय पुंज प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। उसमें क्या होता है ना, पोरीफेरा में क्या होता है, छेद छेद जैसे रहता है। पोर्स मतलब आपको पता है ना कि छेद, पोर मतलब छेद, तो पोरीफेरा में छेद छेद वाला जंतु रहेगा। तो साइकॉन क्या है? तो छेद वाला जंतु है, पोरीफेरा संघ का सदस्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। देखिए, संघ सिलेंट्रेटा के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बी, 1 और 3 सत्य हैं। इनमें क्या होता है, इनमें द्विकोरिकी एवं अरीय सममित जीव है और इनमें पीढ़ी एकांतर नहीं पाया जाता। ये दोनों सत्य हैं। कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए, संघ सिलेंट्रेटा के संदर्भ में दोनों कथन सत्य है, आपको पता है। सिलेंट्रेटा को और क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा को और निडेरिया बोलते हैं। निडेरिया भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, एक विश्व के महासागरों में पाए जाने वाले मूंगे की चट्टानों का निर्माण इनमें से कौन करते हैं? तो निडेरिया करते हैं, याद रखना है। निडेरिया करते हैं। इसको संघ सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, निडेरिया भी बोलते हैं। तो जो भी कोरल रीफ्स होते हैं, इसका निर्माण निडेरिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा लक्षण संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों का नहीं है? तो क्या नहीं है? तो देखिए, केवल 3, यानी कि उत्तक स्तरीय प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीवों का उदाहरण नहीं। कौन सा लक्षण नहीं है, यानी ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तक स्तरीय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त आदिम प्रकार की संरचनाएं होती है जो पाई जाती हैं टिनिया में। टिनिया में पाई जाती है ज्वाला कोशिकाएं। कहाँ पाई जाती है? तो वो टिनिया में पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो वो टिनिया में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला है। तो इसका देखिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। सी, 1 का 2, यानी वुचोरिया जो है ना, वो कूट गुहा है। वुचोरिया क्या है? कूट गुहा है। क्योंकि वुचोरिया क्या होता है आपको पता है? विचोरिया भी मतलब फाइलेरिया जो होता है किसी को, इसी के द्वारा होता है। ये जो कृमि है ना, वुचोरिया कीड़ा, उसी के द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। और ये एसके हेलमिन्थीज का सदस्य है। किसका सदस्य है? विचोरिया एसके हेलमिन्थीज संघ का सदस्य है। और ये कूट गुहा पाया जाता है इसमें। ठीक है, विचोरिया से फाइलेरिया होता है और यह एसके हेलमिन्थीज का सदस्य है, आपको याद रखना है। और इसके पास कूट गुहा होता है, कूट गुहा। तो 1 का 2 हो गया। क्लियर बच्चों? अब मैं ऑप्शन देखती हूँ कि बी का क्या होगा। यूपेलेक्टेला। आई नो आपको ये सब नाम बहुत हार्ड लग रहे होंगे, बट क्या करेंगे, पढ़ाई तो करनी है। तो देखिए, यूपेलेक्टेला जो इसका होगा आपका बी का 4, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट। तो आप य पढ़े हैं ना, तो इसे याद रख सकते हैं। ये के बाद क्या आता है? वी, मतलब लव, इसे याद रखने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं याद करना। देखो, यूपेलेक्टेला संघ जो है, ये पोरीफेरा संघ का सदस्य किसका है? पोरीफेरा। यूपेलेक्टेला किसका सदस्य है? तो पोरीफेरा संघ का सदस्य है, जिसका जो सामान्य नाम होता है ये वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट। बोलिए आप एक साथ, एक बार मेरे साथ बोलिए,
यूपेलेक्टेला किसका सदस्य है? तो यूपेलेक्टेला पोरीफेरा संघ का सदस्य है और इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फैसियोला, फैसियोला, फैसियोला ऑप्शन नंबर सी। और इसका क्या होगा? तो सी का 1 है, यानी भेड़ की यकृत का परजीवी है। तो हम लोग फैसियोला से संबंधित जानकारी बताते हैं आपको। फैसियोला, देखिए फैसियोला जो है ना वो प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है। किसका है? प्लेटी है। ऐसे याद रखिए। देखिए फैसियोला यानी फिसल जाना, तो प्लेट कैसा आता है? फिसला हुआ रहता है कि नहीं? तो इसे प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है। प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है फैसियोला। और इसका जो है इसका सामान्य नाम क्या होता है? लीवर फ्लूक होता है। इसका नाम लीवर फ्लूक होता है फैसियोला का नाम। और ये कहाँ पाया था? जो कि भेड़िया के यकृत का, भेड़िया का जो यकृत होता है ना लीवर, उसमें परजीवी मतलब उसके उसमें रहता है, वो परजीवी कृमि है। ठीक है। आप देखते हैं हाइड्रा, हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा निडेरिया संघ का सदस्य है। और सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले तंत्रिका जिनमें सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था। हाइड्रा जो है ना वो निडेरिया संघ का सदस्य है और इसी में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का विकास हुआ था। तो डी का हो गया 3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप सबको समझ में आया होगा। आप लोग बार बार इस वीडियो को सुनिए, दोहराते रहिए, कान में सुनते रहिए। कोई भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, सुनते रहिए। ठीक है। मैं आगे बढ़ती हूँ 39 क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है बच्चों? तो देखिए 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए फीता कृमि उभयलिंगी है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है। फाइलेरिया जो होता है सूत कृमि होता है, ये भी सही है। फाइलेरिया क्या होता है? सूत कृमि। और आपको पता है कि बुचेरिया क्या है? फाइलेरिया कृमि है। ठीक है। और देखते हैं आगे, देखते हैं। देखिए फीता कृमि मतलब क्या? फीता जैसे होगा, यानी पतला सा, लंबा चौड़ा पतला होगा। और ये एकदम फीता कैसा होता है? पतला जैसे होता है, प्लेट जैसा। तो फीता कृमि इसको ये भी कहाँ कि प्लेटी हेलमिंथीज का ही सदस्य। मैंने बताया था कि प्लेटी हेलमिंथीज मतलब प्लेट जैसे आकार का। तो फीता ही प्लेट जैसा होता है, एकदम पतला जैसे। तो फीता कृमि प्लेटी हेलमिंथीज का सदस्य है। इसमें नर और मादा जननांग दोनों एक ही जंतु के शरीर में पाया जाता है। मतलब फीता कृमि में क्या होता है कि जैसे इंसान में नर अलग होता है, मादा अलग। तो लेकिन फीता कृमि में नर और मादा जो होता है ना, दोनों नर एवं मादा जननांग जो होता है ना, जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, उसका दोनों मतलब एक ही जंतु के शरीर में पाया जाता है। अर्थात यह उभयलिंगी होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट होता है कौन? तो फीता कृमि। ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं गोल कृमि। गोल कृमि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गोल कृमि या इसको क्या बोलते हैं? गोल कृमि या एस्केरिस संघ या एस्के हेलमिंथीज का सदस्य है। गोल कृमि किसका सदस्य है? तो एस्के हेलमिंथीज का सदस्य है। और क्या होता है ना इसमें कि इसमें नर एवं मादा लिंग अलग अलग जंतुओं के शरीर में होता है। सही बात है। और यह एक लिंगी होता है, अर्थात यह एक लिंगी होता है। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं हम लोग फाइलेरिया, जिसका फाइलेरिया हाथी पांव रोग का कारक कौन होता है? तो वोचेरिया नामक कृमि होता है। उसके बाद इसको जो इसका ये किसका सदस्य है? तो वोचेरिया जो होता है फाइलेरिया जिसे होता है, तो ये एस्के हेलमिंथीज का सदस्य है। ठीक है। और ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे गिनी कृमि एनिलीड, ये तो ऑप्शन में नहीं था, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूँ आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट कि गिनी कृमि, इसको गिनी कृमि जो है ना वो एनेलिडा का नहीं, बल्कि देखिए ग्रीमी एनेलिड है लेकिन नहीं, गिनी कृमि जो एनेलिडा का सदस्य नहीं है। तो ये किसका सदस्य है बच्चों? तो ये एसके हेलमिंथीज का सदस्य है। गिनी कृमि किसका सदस्य है? एसके हेलमिंथीज का सदस्य है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। देखिए संघ एनेलिडा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल 2 वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा, सॉरी, कौन सी कथन असत्य है? तो ये 2 असत्य है। ठीक है। तो सत्य कौन कौन सा है कि संघ एनेलिडा में वास्तविक विघटन पाया जाता है? सही है। और बंद रुधिर मतलब क्लोज आपका रुधिर
क्लोज रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जोंक एवं केचुए का सही वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए आप लोग 41 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हीरोडेनिया और फेरेटिमा। देखिए जोंक का नाम क्या है, हीरोडिनेरिया। जोंक एवं केचुआ देखिए आप सबसे पहले हमको जानना है कि जोंक और केचुआ जो है ना एनेलिडा संघ के प्राणी है। ठीक है, और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, हीरोडेनेरिया फेरेटिमा। एरेक्डीना आप देख लेते हैं हम लोग एक और चीज़, एरेक्डीना जो होता है ऑप्शन नंबर सी में जो है एरेक्डीना मकड़ी का और पेरी प्लेनिटा कॉकरोच का एवं मस्का जो होता है ना घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। पेरी प्लेनिटा जो होता है ये कॉकरोच का नाम है। ठीक है, एरेक्डीना मकड़ी का और उसके बाद घरेलू मक्खी का नाम मस्का है, और जो कि केचुआ का नाम क्या हो गया, हीरोडेनेरिया और फेरेटिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। केचुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। केचुआ के संदर्भ में तो केवल 3 यानी 3 असत्य है। तो वो दो जो सत्य है उसका नाम पता है, यह उभयलिंगी जंतु, किसान का मित्र, सबको पता है कि यह फार्मर फ्रेंड होता है केचुआ, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। ठीक है, इनका शरीर अनेक छोटे छोटे एक समान वास्तविक खंडों में विभक्त होता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, में दिया हुआ है कि ये निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सी यानी एक और दो दोनों सही है। तो ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, आपको याद रखना है। ऑर्थोपोडा कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया। आइए क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो एक और दो सही। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और कीट वर्ग जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ये तो हो गया। अब 44 नंबर क्वेश्चन है कि ऑर्थोपोडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल 4 सही नहीं है, क्योंकि इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि हम लोग को पता है इसमें बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है। और इसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये सब हो गया आपका, और ये तीनों सही है, 1 2 3। इसमें शरीर पर काइटिन का बाह्य कंगाल पाया जाता है, ये सही है। इसके शरीर में सिर, धड़ एवं उदर में विखंडित होता है, बिल्कुल सही है। इसमें संधित उपांग पाया जाता है, ये भी सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। कॉकरोच के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बी होगा, 1 और 2 सही है। ये रात्रिचर जंतु एक लिंगी होता है। ठीक है, बिल्कुल से देखते रात में कॉकरोच निकलते रहता है ज़्यादातर, आप लोग देखते होंगे, लड़की लोग बोलती कॉकरोच। आप लोग को हंसी लग रहा होगा मुझे पता है, बट हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, उसी में मज़ा है बच्चों। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच के बारे में कुछ फैक्ट आप जान लीजिए और उसको आप अपने नोट पैड पर नोट कर सकते हैं। देखिए कॉकरोच जो होता है वो ऑर्थोपोडा संघ का जीव होता है। किसका होता है, ऑर्थोपोडा संघ का। और यह रात्रिचर और एक लिंगी होता है, इसमें एक लिंग होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। और कथन 3 इसमें सही नहीं है, क्योंकि कॉकरोच में क्या होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए इसमें क्या दिया था, बंद रुधिर परिसंचरण, लेकिन हम लोग को पता है कि इसमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब उसके बाद देखिए इसमें रुधिर वाहिनियाँ क्या होती है, अल्प विकसित होती हैं, और रुधिर गुहा क्या होती है, खुली में रहती हैं। इसमें जो होता है ना हीमोलिम्फ भरा होता है, इसके रुधिर में जैसे हम लोग का क्या काटते हैं तो लाल निकलता है खून में से, इसका उजला टाइप का निकलता है। कॉकरोच को मार के देखिएगा बच्चों, आप आज ही मार के देख नहीं मारिएगा प्लीज़, लेकिन अगर गलती से मर जाए तो आप देखिएगा कि उसको मारने पे उजला तरह का लिक्विड टाइप का, फ्लूइड टाइप का निकलता है, उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, और इसी रुधिर लसिका में शरीर के सभी आंतरिक अंग डूबे रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन बच्चों। निम्न में
से मोलस्का संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। तो जो सही है उसके बारे में बात करते हैं। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। देखिए, सबसे बड़ा संघ हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए, आप लोग नोट पैड लेके बैठिए ताकि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँ तो आप लिख लीजिए और उसको लास्ट समय में बस उसको एक बार देख लेना है। आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, मैंने अभी बताया था कि ऑर्थोपोडा सभी मतलब संघ का सबसे बड़ा सदस्य क्यों है? ऑर्थोपोडा जंतु जगत का। लेकिन मोलस्का जो होता है ना, मोलस्का ये जंतु जगत का दूसरे सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ है, ठीक है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कवच युक्त कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। जैसे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मोलस्का संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है, मैंने अभी बता दिया था इस पे। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 47 नंबर क्वेश्चन में से किस मोलस्क जीव के द्वारा मोती का निर्माण होता है? तो पिंक टाडा। देखिए, बीपीएससी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछेगी आपसे जो बहुत यूनिक टाइप का रहेगा, ठीक है ना। आप लोग बोलिएगा वहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आ गया। लेकिन देखिए, ये चैप्टर 7 क्लास 9th एनसीईआरटी से है। निम्न में से किस मोलस्क जीव के द्वारा मोती का निर्माण होता है? तो पिंक टाडा। पिंक टाडा, देखिए याद करने के लिए, मोलस्का जीव से मोती पिंक जैसे रहेगा तो पिंक मोती कितना अच्छा लगता है देखने में, तो पिंक टाडा याद रखने के लिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। क्वेश्चन 48 है कि संघ इकाइनोडर्मिटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है। देखिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना अंतः कंकाल त्वचा में पाया जाता है, सही है। और 3, इसमें जल संवहन तंत्र एवं नाल पाद पाए जाते हैं, ये भी सही है। इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आगे है कि 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए, बहुत बार हम लोग को लगता है ना कि ये सब मछली है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, कौन सा युग्म? असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, डी होगा जेली फिश, जला कोशिकाएं, ये गलत है। तो सही क्या है? जेली फिश जो होता है ना, ऑरेलिया संघ सिलेंट्रेटा का सदस्य। किसका है? जेलीफिश ऑरेलिया संघ सिलेंट्रेटा का सदस्य। जबकि ज्वाला कोशिकाएं प्लेटी हेलमेंथिज प्राणी में पाया था। देखिए, यहाँ पे ज्वाला कोशिका है ना, तो ज्वाला कोशिका किस में पाया जाता है? तो प्लेटी हेलमेंथिज प्राणी में पाया जाता है। लेकिन जेलीफिश किसका सदस्य है? तो सिलेंट्रेटा का सदस्य है, ठीक है। देखिए, फिश क्या, जेली फिश सिलेंट्रेटा में, हाँ ठीक है, 100 याद रखना। अरे लेकिन ज्वाला कोशिका जो होता है ना, ज्वाला कोशिका प्लेटी हेलमेंथिज के प्राणी में पाया जाता है, जो कि प्रसरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करता है। आगे बढ़ते देखो, तारा मछली में नाल पाद होता है, कटहल मछली में कैल्शियम कार्बोनेट का अंतः कवच होता है, रत मछली में संधित उपांग होता है। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये सभी सही नहीं है। तो बी सी डी सही है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। और गोल कृमि उभयलिंगी भी होता है, किसमें? क्योंकि इसमें मादा लिंग और नरलिंग एक ही शरीर में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, अस्थिल मछलियों में समानता वाताशय विद्यमान होता है, सही है। उपास्थिल मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। संकॉर्डेटा के आधारभूत लक्षण, संकॉर्डेटा के आधारभूत लक्षण है क्या है? तो संकॉर्डेटा के आधारभूत लक्षण हमें अभी ध्यान देना है, तो ये होगा इसका आंसर आपका होगा डी, मतलब 1 2 4। यहाँ पे मैं नाम भूल गई हूँ, इसलिए 1 2 4 होगा इसका। देखिए, संकॉर्डेटा में, देखिए संघ कॉर्डेटा में क्या क्या होता है? तो कॉर्डेटा संघ में आपका ये सब लक्षण होता है। युग्मित क्लोम छिद्र, पृष्ठीय नालवत तंत्रिका रज्जु और पृष्ठीय नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, जीवन की किसी भी अवस्था में ग्रसनी में युग्मित क्लोम छिद्रों की उपस्थिति, पृष्ठीय खोखला नालवत तंत्रिका रज्जु एवं पृष्ठीय नोटोकॉर्ड की उपस्थिति कॉर्डेटा संघ के तीन मूलभूत लक्षण। इस संघ के सदस्य जो होता है ना, त्रिकोरिकी और द्विपाद समित होता है। इनमें बंद रुधिर
मतलब क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ए पेट्रोमाइजन जबरे अनुपस्थित। देखिए ये सही है। क्यों सही है? पेट्रोमाइजन जो होता है ना, लैम्प्रेसन कॉर्डेटा के जो होता है सदस्य होता है। कॉर्डेटा उपसंघ वर्टिब्रा के एक अनेथा समूह के साइक्लोस्टिमेटा वर्ग का सदस्य होता है। इसमें जबरे अनुपस्थित होते हैं। पेट्रोमाइजन में क्या होता है? जबरा अनुपस्थित होता है। आपको इतना याद रखना बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए शार्क के बारे में बताया तो शार्क एक अस्थिल मछली है, जो बल्कि उपास्थि मछली है। मतलब ये एक शार्क जो है ना, अस्थिल मछली नहीं है, ये उपास्थि मछली है। और देखिए उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। 53 नंबर क्वेश्चन, मेढक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, ज्ञात कीजिए। तो 1 और 2। इसमें ग्रीष्म एवं शीत निष्क्रियता पाई जाती है। इसका कारण जो होता है ना, इसके कारण इसका शरीर का ठंडा रुधिर वाला होता है। शरीर का ठंडा रुधिर वाला होना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ये आपका 2। इसमें लार्वा अवस्था में गिल्स द्वारा वयस्क अवस्था में फेफड़ों द्वारा। आप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि मेढक में जो होता है ना, लार्वा अवस्था में जब इसका जन्मे होने वाला रहता है, लार्वा अवस्था में जब होता है तो इसमें जो है ना गिल्स द्वारा श्वसन होता है। लेकिन वयस्क अवस्था में जो है ना फेफड़ा द्वारा जो होता है इसका श्वसन, फेफड़ा और त्वचा के द्वारा इसका श्वसन होता है वयस्क अवस्था में। बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हो गया। मैं आगे बढ़ती हूँ। 45। देखिए किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो यह एक अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने पर घोंसले की पहरेदारी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा सीधे बच्चे को पैदा न करके अंडे देता है? तो एक जो है ना, एक डीना बच्चा को पैदा न करके अंडा देता है। एक डीना अंडा, और से ए से एक डीना और से अंडा, याद रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षणों को सुमेलित कीजिए। देखिए ए का 2 हो जाएगा आपका गोरैया, खोखले और हल्की अस्थियां होती है इसमें। बी का 3 कछुआ में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट युक्त अंड कवच में सल्क युक्त त्वचा होता है। सी का 4 प्लेटिपस हार्डमानिया में आपका विकसित लार्वा किंतु आदिम प्रौढ़ प्लेटिपस ये बीपीएससी में 67 जो कि कैंसिल हो गया था, मैं उसमें क्वेश्चन आया था प्लेटिपस के बारे में। तो देखिए प्लेटिपस जो है ना अंडज स्तनी है, मतलब इसमें स्तन भी होता है लेकिन ये अंडा देता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए एक डीना आप समझते हैं क्या होता है? देखिए एक डीना जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक डीना यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको बताती हूँ मैं। तो एक डीना जो होता है चीटी खोर टाइप का होता है। वो छोटा बच्चा का सीधा पैदा नहीं करता और अंडा देता है, ठीक है, क्योंकि अंडज स्तनी है। कंगारू जो होता है ना, कंगारू और व्हेल, मतलब कि व्हेल मछली जो होता है विविपेरस होता है, सजीव प्रजक स्तनी होता है और सीधे छोटे बच्चे को जन्म देता है कंगारू और ये व्हेल मछली। और कंगारू जैसे कि कुछ स्तनपायी में अल्प विकसित बच्चा, जैसे मार्सुपियम नमक थैली में, मतलब देखते ना कंगारू अपने बच्चा को थैला में रखा आता है जब तक कि उसका बच्चा का पूर्ण विकास नहीं होता। ये सब मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, आप इसको नहीं भी याद रख सकते हैं। बस प्लेटिपस अंडज स्तनी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ए केवल एक। तो विषाणु में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि यह सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव ना होता है। जीव आप लोग को तो पता होगा कि सजीव कोशिका के बाहर तो विषाणु का कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ सजीव कोशिका में घुसता है कि उसमें जान आ जाता है विषाणु में। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
नॉर्मल बात, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतिम स्लाइड है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सी, विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, हम आपको पिछले वीडियो में वाला फैक्ट में आप देखिएगा, पहला वीडियो जब मेरा आया था तो उसमें मैंने आरएनए और डीएनए के बारे में बताया था। तो देखिए मैंने वहाँ पे आपको फोटो के माध्यम से भी दिखाया कि विषाणु जो होता, मतलब आरएनए जो होता है वो उसमें सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, यानी एकल तंतु, जबकि डीएनए में डबल हेलिक्स। तो यहाँ पे वही ना बोल रहा है, सिवा विषाणु एकल तंतु आरएनए अणु से बना होता है। ठीक है, तो सी सही है। इसी के साथ मैं यहाँ पे आप सभी से विदा लेती हूँ। आई होप आप सभी को मेरे एमसीक्यू जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मैं इसका वादा कर सकती हूँ। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो बोलोगे मैम सो हेल्पफुल फॉर मी, एंड काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ये आपको अभी पता शायद ना भी चले, बट आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, खास करके बीपीएससी टीचर, उसमें अब घटना चक्र ये सब से तो क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जा रहा है। तो अभी मैंने जितने स्लाइड पढ़ाए आपको वो सब आप सुनते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और हम लोग का 21 दिनों का टारगेट है कि मेन टॉपिक्स कवर कर देना, चाहे वो ज्योग्राफी के शशांक सर हो या फिर सुजीत सर हो, करेंट अफेयर हिमांशु सर हिस्ट्री के लिए, और रवि सर अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं शायद, फिजिक्स, हाँ तो वो, और मेरा ये बायो आप लोगों का भी काम आएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए बच्चों। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से ज़रूर मिलूँगी। अगर कोई आप लोग को दिक्कत आ रही हो समझने में तो हम लोगों को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और जल्द ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप सब शुरू हो जाएंगे, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना डाउट भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो वो आप लोग को मिलते जाए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।